नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, लोजपा में चिराग पासवान को अपने ही चाचा से एक बार फिर से बड़ा झटका लग गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में सिंबल और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दोनों खेमे में लगातार संघर्ष चल रहा था और इसी संघर्ष में अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। हम आपको बता दें कि लोजपा इस वक्त रामविलास पासवान के जाने के बाद से दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। पहला चिराग पासवान के तरफ एक गुट है और दूसरा गुट जो है पशुपति कुमार पारस के तरफ है। लेकिन इसी को लेकर के, सिंबल को लेकर के लड़ाइयां हो रही थी। वहीं दूसरी ओर पार्टी में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इसको लेकर के भी लड़ाई होगा। लेकिन इस वक्त जिस खबर की चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं वो एलजेपी और साथ ही साथ चिराग पासवान के लिए एक दुखद खबर है और आप तमाम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। खबर क्या है, विस्तार से इसकी जानकारी दे देते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि अपने ही चाचा से लड़ाई लड़ रहे चिराग पासवान को बड़ा झटका लग गया है। चुनाव आयोग ने लोजपा का चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया है। अब चिराग या पारस कोई भी इस चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर पाएगा। दोनों में से कोई भी गुट लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का भी उपयोग नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने आज ये आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल लोजपा का असली अध्यक्ष कौन है, इस विवाद की सुनवाई चुनाव आयोग में चल रही थी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों ने चुनाव आयोग के समक्ष ये दावा कर रखा था कि पार्टी के असली अध्यक्ष वही हैं और उनके नेतृत्व वाले गुट को ही लोजपा की मान्यता मिलनी चाहिए। आयोग ने दोनों के दावों की पड़ताल की थी। इसी बीच बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। चुनाव आयोग के समक्ष लोजपा के दोनों गुटों में वो अपना अपना दावा कर रहे थे। इस चुनाव में उसे लोजपा के नाम और चुनाव चिन्ह के उपयोग की मंजूरी दी जाए। चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया गया था कि वह 8 अक्टूबर से पहले फैसला ले ले ताकि उनके उम्मीदवार पार्टी और चुनाव चिन्ह का उपयोग कर पाएंगे। उपचुनाव के मद्देनजर ही चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश ये जारी कर दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि देखिए क्या कहा है चुनाव आयोग ने और चुनाव आयोग के आदेश में क्या है। कहा गया है कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में से किसी का भी गुट लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का उपयोग नहीं कर पाएगा। दोनों में से कोई भी गुट लोजपा के चुनाव चिन्ह बंगला का उपयोग नहीं करेगा। दोनों गुट का अलग अलग नाम होगा। वो लोक जनशक्ति पार्टी के लिंक कर अपना गुट का नाम रख सकते हैं, जैसे लोजपा चिराग या लोजपा पारस। लोजपा के दोनों गुटों को अलग अलग सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह मिलेगा। दोनों अपने उन चुनाव चिन्हों में से कोई एक चुन सकते हैं जो चुनाव आयोग द्वारा अनुसूचित है और किसी पार्टी को आवंटित नहीं की गई है। अगर तारापुर या कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव में दोनों गुटों में से कोई अपना उम्मीदवार उतारता है तो उसे अपने नए चुनाव चिन्ह का उपयोग करना होगा। वहीं चुनाव आयोग ने चिराग और पारस दोनों गुटों के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि क्या क्या निर्देश दिया गया है, ये भी हम आपको बता देते हैं। लोजपा के दोनों गुट 4 अक्टूबर के दिन 1 बजे तक चुनाव आयोग को ये बताएंगे कि उनके गुट का नाम क्या होगा। वो चुनाव आयोग को ये भी बताएंगे कि अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उनका उम्मीदवार उतरता है तो चुनाव चिन्ह क्या होगा। वो 3 चुनाव चिन्ह चुनेंगे जिसमें से एक आवंटित किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि लंबे समय से जिस तरह से लोजपा 2 गुटों में बटी है, जब से रामविलास पासवान जो है नहीं रहे हैं, उसके बाद से खुद उनके पुत्र चिराग पासवान और खुद रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस जो है उन्होंने लोजपा को 2 गुटों में बांट दिया। एक गुट चिराग के तरफ है और दूसरा पशुपति कुमार पारस के तरफ है और इसी बीच संघर्ष जो है वो लगातार जारी है। बिहार विधानसभा में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इन दोनों सीटों पर लोजपा और खुद चिराग पासवान ने ये दावा कर दिया और ये कहा था पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और उसके ठीक बाद अब चुनाव आयोग का यह फैसला आ गया। तो साफ तौर पर इसे इसी रूप से देखा जा सकता है कि इसमें दोनों को जोरदार झटका लगा है। तो तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।